हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आपके मन में भी यह सवाल है कि शिव पूजा में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो भक्तों को नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसका असर हमारी भक्ति पर होता है। फिर हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि हमारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। लेकिन भगवान को दोष देने से पहले आप यह जान ले कि आपसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसे आपको सुधारनी होगी, तभी आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। आज मैं आपको शिव पूजा में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर भक्तों को जाननी चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों को समझ गए तो आप पर शिव कृपा जल्दी होगी। आप सभी ने कभी न कभी अपने इष्ट देव को जल अर्पित किया होगा, उनका अभिषेक किया होगा। यह हमारी भक्ति का एक बहुत ही पवित्र अंग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जल से आप अपने भगवान को स्नान करा रहे वह कितना शुद्ध और पवित्र है। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर लिंग महापुराण में इस विषय पर बहुत ही गहरा रहस्य बताया गया है। लिंग पुराण कहता है, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए सभी देव कार्यों को पवित्र जल से करना चाहिए। जल सूक्ष्म कीटाणुओं से युक्त रहता है, अतः निश्चित ही अपवित्र जल से देव कार्य करने पर वही सारा पाप होता है जो उन्हें मारने से होता है। इसका अर्थ है कि जब भी हम किसी शिवालय में जाते हैं या अपने इष्ट देव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले भगवान को जल से स्नान कराते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। कई मंदिरों में जल की व्यवस्था होती है या मंदिर के आसपास कोई नदी, तालाब या कुआं होता है। जब कोई भक्त कुएं से या किसी स्थान से भगवान के स्नान के लिए जल लेकर आता है तो उस जल में अनगिनत सूक्ष्म जीव होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे अशुद्ध जल से कभी भी भगवान को स्नान नहीं कराना चाहिए। यदि जल अशुद्ध हो तो उसे स्वच्छ करके ही भगवान को अर्पित करें। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर जीव का महत्व है, फिर वह जीव कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। हम अज्ञानतावश या जानबूझकर किसी भी जीव को मारते हैं तो उसे हिंसा ही कहा जाता है। लेकिन एक सनातनी के लिए अहिंसा ही परम धर्म है। क्या सिर्फ पूजा पाठ करना, व्रत रखना या तप करना ही भक्ति है? नहीं, भक्ति सिर्फ कर्म कांड तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब आप पूजा पाठ के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो अगली बार जब आप शिवालय जाए या घर पर ही पूजा करें तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस जल का उपयोग कर रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध हो। यदि संभव हो तो उस जल को छान ले ताकि उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव अलग हो जाए। भगवान शिव बहुत दयालु है, वे सिर्फ हमारी भावना देखते हैं, लेकिन भावना के साथ साथ हमारी चेतना और हमारे कर्मों में भी पवित्रता होनी चाहिए। जब हम इस तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तभी हमारी भक्ति सफल होती है और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। फिर आगे लिंग महापुराण में कहा गया है कि झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने, विशेष करके अग्नि कर्म में, कूटने पीसने में तथा जल के संग्रह में गृहस्थ मनुष्य से हिंसा हो जाती है। अतः हिंसा से बचना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति यह अहिंसा भाव सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। जब कोई भक्त शिवालय में सेवा करता है, चाहे वह झाड़ू लगाना हो या मंदिर परिसर की सफाई करना हो, तो अनजाने में उसके हाथों से बहुत से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और सिर्फ मंदिर में ही नहीं, जब कोई अपने घर में भी साफ सफाई करता है तो छोटे जीव जैसे चींटी, मक्खी या कोई भी प्राणी हो उसकी हिंसा हो जाती है। आजकल तो हम मनुष्य जानबूझकर, यह जानते हुए भी कि हम किसी जीव को मार रहे, उन जीवों को मारने के लिए तरह तरह की मशीनों का उपयोग करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना बड़ा पाप है? एक मासूम जीव को मारना भी किसी व्यक्ति के प्राण लेने के समान है। लिंग पुराण कहता है कि हर प्राणी के प्रति अहिंसा का भाव रखना ही असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से किसी को दुख नहीं पहुंचाता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए हर भक्त का जीवन अहिंसा से भरा होना चाहिए। हमारा धर्म सिर्फ बाहरी पूजा में ही नहीं बल्कि हमारे आंतरिक स्वभाव में और हमारे हर एक कार्य में प्रकट होना चाहिए। यदि अनजाने में हमसे किसी जीव की हिंसा हो जाए तो हमें क्या फल मिलेगा? इसके बारे में लिंग पुराण में कहा गया है कि संपूर्ण त्रिलोक का संहार करने पर जो पाप का फल कहा गया है, उस संपूर्ण पाप को मनुष्य शिवालय में मात्र एक प्राणी की हत्या करके प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि पूरे त्रिलोक का संहार करने पर जो पाप लगता है वह पाप किसी शिवालय में सिर्फ एक सूक्ष्म जीव को मारने पर लग जाता है। यह इसलिए है क्योंकि शिवालय एक अत्यंत पवित्र स्थान है। उस पवित्र भूमि पर की गई छोटी सी हिंसा भी एक बहुत बड़ा अपराध बन जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सेवा करना ही छोड़ दे। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है, किसी जीव को चोट पहुंच जाए या उसकी मृत्यु हो जाए,
तो क्या करें? इसका एक ही मार्ग है, आपको तुरंत भगवान से क्षमा याचना करनी होगी। यदि यह गलती अज्ञानतावश हुई है तो भगवान शिव निश्चित रूप से आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि आपने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट पहुंचाया है, उसकी हिंसा की है, तो आप कितनी भी पूजा कर ले, कितनी भी क्षमा प्रार्थना कर ले, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जानबूझकर की गई हिंसा एक ऐसा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हम जीवों को चोट पहुंचाए बिना कोई सेवा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लिंग पुराण में इसका भी एक समाधान दिया गया है। यदि आपको हिंसा करनी है तो आप पुष्प हिंसा कर सकते हैं। पुष्प हिंसा का अर्थ है भगवान की पूजा करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए आप पुष्पों को तोड़ सकते हैं। फूल पत्ते तोड़ना भी एक प्रकार की हिंसा मानी जाती है, क्योंकि पुष्पों में भी जीवन होता है। लेकिन यह हिंसा धर्म के कार्य के लिए की जाती है और इसलिए यह पाप नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग हमारे धर्म और हमारे पूजा पाठ के बारे में बातें करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत होती है। वे लोगों को भ्रमित करते हैं और गलत धारणाएं फैलाते हैं। लिंग पुराण में ऐसे लोगों के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि वेद विरुद्ध व्रत तथा आचरण वाले और श्रुति तथा स्मृति से विमुख लोग पाखंडी कहे गए हैं। द्विज जातियों को उनके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और उन्हें देखना नहीं चाहिए। जो लोग वेदों, स्मृतियों और श्रुतियों के विरुद्ध आचरण करते हैं उन्हें पाखंडी कहा गया है। ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा और गलत होता है और वे अपनी बातों से दूसरों की भक्ति और श्रद्धा को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो शिव पूजा के नियमों के बारे में गलत जानकारी देते हैं। वे कहते हैं कि शिव पूजा शाम को नहीं की जा सकती, शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जा सकता या शिवलिंग का स्पर्श करना गलत है। लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो यह ज्ञान गलत साबित होता है। शिव पूजा करने का कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी आपके मन में भक्ति का भाव जागृत हो, आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाने का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए लिंगाष्टकम में कहा गया है, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, अर्थात शिवलिंग जो कुमकुम और चंदन से लेपित है। जब कोई गलत ज्ञान दे रहा हो जो शास्त्र विरुद्ध हो तो ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बातों से हमारी भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम दीपदान के महत्व के बारे में जानते हैं। हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से लिंग महापुराण में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लिंग महापुराण कहता है कि जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। शिवालय में मिट्टी अथवा लकड़ी का बना हुआ दीप वृक्ष प्रदान करके मनुष्य आगे के 100 कुलों सहित शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। देखिए, पुराणों में कितना स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भक्त शिवालय में दीप का दान करता है, चाहे वह मिट्टी का हो या लकड़ी का बना हुआ, तो वह स्वयं के साथ साथ अपने आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार करके अपने कुल सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। यह कार्य जितना छोटा और सरल है, इसका फल उतना ही विराट है। आपके घर के पास अगर कोई शिवालय हो तो रोज शाम को अपने घर से थोड़ा तेल और बाती लेकर जाइए और शिवालय में दीपक अवश्य जलाइए, और यह कार्य हर कोई कर सकता है। अब मैं आपको स्कंद पुराण में वर्णित एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जो शिवालय की साफ सफाई से जुड़ी हुई है। एक चिड़िया होती है जो उड़ते उड़ते एक शिवालय के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जो प्रसाद आदि होता है उसे खाने के लिए। जब वह खा पीकर अपने पंखों को फैलाकर उड़कर जाने लगती है तो उसके पंखों की हवा से शिवालय की धूल उड़ती है और मंदिर का फर्श साफ हो जाता है। यानी उस चिड़िया को अनजाने में ही सही, लेकिन शिवालय की सफाई करने का फल प्राप्त होता है और उस चिड़िया का अगला जन्म एक राजकुमारी के रूप में होता है और उसे जन्म से ही शिव भक्ति प्राप्त होती है। जब उस राजकुमारी की मृत्यु होती है तब उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा से आप समझ गए होंगे कि शिवालय में छोटे से छोटा भी कोई कार्य कर दे तो भी हमें उसका बड़े से बड़ा फल प्राप्त होता है। इसलिए हर शिव भक्तों को शिव पूजा के साथ साथ शिवालय की साफ सफाई भी करनी चाहिए। तो भक्तों, आशा है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।